जाने पंच तत्व और वास्तु के बारे में। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारा संसार किनसे बना है और कौन सी चीजें या तत्व हैं जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं? आखिर इस धरती पर विद्यमान सजीव और निर्जीव वस्तुएं और मानव शरीर किनसे बना है? इन सब सवालों का जवाब है पंचतत्व। दरअसल ये पूरा संसार और इसमें विद्यमान प्रत्येक वस्तु पंच तत्वों से बनी है। ये पंचतत्व इस प्रकार हैं: आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। आपने बचपन में निश्चित ही इन पांच तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इन पांच तत्वों का महत्व आपको जीवन देने के अतिरिक्त और क्या है, शायद इस बारे में कभी विचार नहीं किया होगा। जरा सोचिए, अगर किन्हीं तत्वों से ये पूरा संसार और इसमें उपस्थित जीवन का हर रूप निर्मित हुआ है और आपको भी जीवन उन्हीं तत्वों से मिला है, तो निश्चित ही वे बड़े ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी होंगे। साथ ही तर्क ये भी कहता है कि जब दो चीजें समान स्रोत से ही निर्मित हो तो उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है, जो कि कहीं न कहीं उन्हें परस्पर प्रभावित करता है। यहाँ अगर हम मनुष्य की जिंदगी पर गौर करें तो हम पाएंगे कि लगभग प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अपने घर और कार्यस्थल पर बिताता है। इन भवनों में भी पंचतत्व विद्यमान होते हैं। जब तक ये तत्व संतुलित होते हैं, तब तक घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इनके असंतुलित हो जाने पर घर के वातावरण, तनाव, जीवन में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। फलस्वरूप घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। घर के प्रत्येक दिशा किसी एक तत्व विशेष से प्रभावित होती है। ये तत्व न सिर्फ हमें जिंदगी देते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी ये हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रत्येक तत्व हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इनका क्या महत्व है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी या भूमि तत्व। पृथ्वी तत्व सभी तत्वों में सर्वाधिक महत्व रखता है। भूमि पर ही किसी भवन की नींव रखी जानी चाहिए। वास्तु में किसी भी अन्य तत्व से पहले भूमि की ही भूमिका आती है। सही भूमि के चयन के बाद ही हम भवन निर्माण के दौरान अन्य तत्वों को संतुलित करने पर ध्यान देते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि सही भूमि प्लाट का चयन किस प्रकार किया जाए। तो इस दौरान आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होता है: भूखंड की मिट्टी की गुणवत्ता, भूखंड की दिशा, भूखंड का आकार, भूखंड का कटाव, भूखंड का विस्तार, मार्गवेद, टी पॉइंट इत्यादि। पृथ्वी तत्व हमें जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही पृथ्वी तत्व के संतुलन पर जीवन में असीम धैर्य और परिपक्वता भी आती है। यह तत्व करियर में बेहतर नतीजे पाने, रिश्तों में सुधार लाने में भी अति लाभदायक होते हैं। जल तत्व, जल की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी और विकसित हुई थी।
मनुष्य के लिए, सभ्यताओं के लिए, बड़े शहरों, देशों के विकास के लिए और पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व के लिए जल एक अति आवश्यक तत्व है। किसी भी भवन में जल तत्व के उचित संतुलन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की दिशा, ओवरहेड वाटर टैंक की दिशा, जल के बहने की दिशा, अन्य जलाशयों की भवन में स्थिति। जिस प्रकार से जीवन के लिए शरीर में जल का सही संतुलन आवश्यक है, ठीक उसी तरह से घर में भी सात्विक ऊर्जा के प्रवाह हेतु जल का उचित संतुलन आवश्यक है। किसी भी भवन में जल तत्व उत्तर और उत्तर पूर्व यानी ईशान दिशा को शासित करता है। वास्तु के अनुसार घरों में जलाशय के निर्माण के लिए उत्तर और ईशान दिशा सर्वोत्तम स्थान है। इन दिशाओं में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुएं, बोरिंग, स्विमिंग पूल आदि बनाए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जल तत्व का संबंध नए और रचनात्मक विचारों, दूरदृष्टि, अच्छे स्वास्थ्य और हीलिंग एनर्जी से होता है। जिन घरों में जल तत्व संतुलित होता है, उनमें निवास करने वाले न सिर्फ आर्थिक संपन्नता हासिल करते हैं, बल्कि जीवन को भी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में समर्थ होते हैं। इसके साथ ही वे एक स्वस्थ जीवन भी व्यतीत कर पाते हैं। अग्नि, इसे ऊर्जा तत्व भी कहते हैं। शरीर में ऊष्मा की उपस्थिति जीवित रहने के लिए बेहद आवश्यक है। घर में ऊष्मा और प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता रोशनदान खिड़की, दरवाजों की उचित दिशाओं में व्यवस्था करके सुनिश्चित की जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि जल और अग्नि विपरीत चरित्र के तत्व हैं। अतः भवन निर्माण के वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो स्थान जल के लिए निर्धारित है, वहां अग्नि से संबंधित वस्तुएं न रखी जाएं, और जो स्थान अग्नि के लिए निर्धारित है, वहां पर किसी तरह का जलाशय का निर्माण न कराया जाए, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों ही तत्व असंतुलित हो जाएंगे और प्रतिकूल ऊर्जाएं घर में निर्मित होगी, जो कि घर के सदस्यों को प्रभावित करेंगी। अग्नि तत्व के संतुलन के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किचन का निर्माण सही दिशा में, अग्नि संबंधित वस्तुओं की स्थिति जैसे इन्वर्टर इत्यादि, सूर्य के प्रकाश का पर्याप्त प्रबंध करें। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी भवन में अग्नि तत्व का सही संतुलन आपको समाज और दुनिया में प्रसिद्धि और पहचान दिलाता है। यह तत्व आपको मानसिक ताकत, आर्थिक संपन्नता दिलाता है और साथ ही आत्मविश्वास का भी संचार करता है। वायु तत्व, वायु तत्व एक ऐसा तत्व है जिसे देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। गौरतलब है कि किसी भवन में वायु जिधर से प्रवेश करती है, उसी दिशा से बाहर नहीं निकलती है। इसलिए सभी दिशाओं में वायु के प्रवेश के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र घर में वायु तत्व के संतुलन के लिए दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों, पेड़ पौधों के संबंध में पर्याप्त मार्गदर्शन करता है। वायु तत्व के संतुलन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। घर में वायु का निर्बोध प्रवाह होना चाहिए। सही दिशाओं में खिड़कियों और दरवाजों का निर्माण कराएं।
भवन में उचित स्थान को खुला छोड़ें। यह तत्व संतुलित होने पर नए कार्य करने और आसान खोजने का साहस प्रदान करता है। साथ ही आपको ऐसे लोगों से मिलने का अवसर देता है कि आपकी प्रगति में आपके लिए बेहतर मदद साबित हो सके। आकाश तत्व, आकाश तत्व का विस्तार, फैला, प्रसार का प्रतीक है। ये आकाश ही है जिससे सितारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मौजूद हैं। घर में आकाश तत्व की उपस्थिति से तात्पर्य खुलेपन से है, यानी कि घर में जितना खुलापन होगा, प्रकाश की व्यवस्था होगी, उतनी ही मात्रा में घर में आकाश तत्व विद्यमान रहेगा। चूंकि आकाश तत्व ब्रह्म स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, अतः घर के ब्रह्म स्थान में अगर संभव हो तो छत का कुछ हिस्सा खुला छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से पुराने समय में बनने वाले मकानों में घर के बीच में स्थित चौक के ऊपर की छत को खुला छोड़ा जाता था। वर्तमान समय में सुरक्षा कारणों से अधिकांश घरों में इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती है। तो ऐसे घरों में घर का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसी अन्य स्थान से प्रकाश न सिर्फ घर के ब्रह्म स्थान में पहुंचे, बल्कि अन्य स्थानों पर भी प्रकाश की मौजूदगी रहे। जहां प्रकाश पहुंचेगा वहां पर आकाश तत्व की उपस्थिति भी हो ही जाएगी। इसके अलावा भी वास्तुशास्त्र में आकाश तत्व के संतुलन को साधने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। आकाश तत्व के संतुलन के लिए निम्न व्यवस्था करें। अगर संभव हो तो ब्रह्म स्थान के ऊपर का कुछ हिस्सा खुला रखें। घर की प्रत्येक दिशा से आकाश का नजर आना चाहिए। प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर में अंधेरा नहीं रखना। रात्रि विश्राम के समय को छोड़कर वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार आकाश तत्व के संतुलित होने पर आप में अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाने की क्षमता आ जाती है। आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाते हैं। इसके साथ ही आप में नए अवसरों को पहचानने की समझ भी विकसित होती है। जय श्री राम दोस्तों।